प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में सुनने वाले सभी भाइयों को मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन की मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। हमारी कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन आपने हमको योग्य ठहराया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जब वचन की मनन करते हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो कि ना कि हमसे हो प्रभु। और जब इस वचन की मनन करते हैं प्रभु, हमारे आत्मिक जीवन में एक उन्नति पाने के लिए हो प्रभु, सब कुछ मांगते हैं हमने प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हम आने वाली 2 वीडियो में हम एलिय्याह के बारे में हम कुछ उसके बारे में मनन करेंगे। एलिय्याह भविष्यद्वक्ता के बारे में, वो ऐसा व्यक्ति था, पुराने नियम में उसके बारे में 3-4 अध्यायों में उसके बारे में लिखा है। उसका जिक्र जो है पहला राजा और दूसरा राजाओं का पुस्तक में उसका वर्णन किया गया है। कौन था ये, क्या करता था। ये भविष्यद्वक्ता जो नबी जो कहते हैं हम उसको, वो था परमेश्वर का दास था वो, और परमेश्वर उसे बातें भी करता था उससे और उसको आज्ञा देता था क्या करना है। और लोग भी उसको बहुत ज़्यादा मानते थे उसको, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था और उसके अनुसार वो जीता था। हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ हम बहुत ध्यान से हमको समझ लेना चाहिए, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे कार्य करते हैं तो हम उसके अनुसार हम चलते हैं। हम उससे भटकना कभी नहीं चाहिए, हमको कभी उससे भटकना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में हम जब सीखते हैं, उसके बारे में पहला बार उसको कहा गया है पहला राजा उसका 17 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उधर कहा गया है, आहाब नाम का राजा जो था, बहुत ही क्रूर और बहुत ही ऐसा आदमी था जो कभी परमेश्वर की आज्ञा को मानता नहीं था। वो उसका कारण यही था, जो परमेश्वर का आज्ञा था उसका उल्लंघन करके, परमेश्वर को जो स्तुति करना आराधना करना था वो नहीं करके, वो अन्य देवताओं पर जिसका कोई मुख नहीं, जिसका कोई बोल नहीं, उस पे विश्वास करके उसको आराधना कर रहा था। परमेश्वर का क्रोध जाहिर है उस प्रकट होना ही है। जब कोई व्यक्ति, जो हमारा परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसको छोड़कर दूसरे पे हम विश्वास करते, दूसरे पे आराधना करते, हमारा परमेश्वर जो है वो कभी नहीं चाहेगा, वो क्रोधित हो जाता है। समझ लीजिए कि हमने एक चीज़ सृष्टि किया है, हमने एक चीज़ बनाया है और वो चीज़ कहता है तुमने मेरे को नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है, मेरा मालिक वो है, तो कैसा लगेगा हमें दुख भी आएगा, क्रोध भी आएगा। हम क्या करेगा, जो चीज़ हमने बनाया वो चीज़ को नाश कर देगा। जब वो चीज़ कहता है कि तुमने नहीं बनाया, मेरा मालिक कोई और है, तो बनाने वाले का अधिकार होता है उसको नष्ट करने का। ऐसा ही हालत अहाब का। परमेश्वर ने उसको सृष्टि किया, उन लोगों को, यहूदियों को, उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, और जब वो बाहर निकला तो वो उनको स्तुति ना करके वो बाल जैसे मूर्ति को पूजा करने लगे थे। कारण क्या है मूर्ति पूजा करने के लिए? उसका पत्नी जब उस परमेश्वर का आज्ञा था कि अपने जो पत्नी को जब लेते हो अपने ही लोगों के बीच में लेना, अपने ही लोगों के बीच में लेना, उसने क्या करा, अन्य जातियों के देश में जाकर उधर से जाके ये इस बीवी को लेकर, जो जबेल नाम के लड़की औरत था, उसको जाके शादी किया। और वो मूर्ति पूजा टोना ये करने वाला औरत था, और उसकी बातों में आकर राजा ने उसको बात मानकर और जो अन्य जो देवता है उनको पूजा करने लग गया। परमेश्वर का क्रोध तो जाहिर हुआ। पहला तो उसने आज्ञा का उल्लंघन ये किया कि उसको कहा था कि अन्य जातियों से कभी शादी नहीं करना, और जब शादी किया तो वो दूसरे देवताओं पर विश्वास करने लगा और उसकी पूजा करने लगा। हमारा परमेश्वर कभी नहीं सहेगा। जो सृष्टिकर्ता है, जो पालनहार है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको छोड़कर हम अन्य जातियों पर, अन्य जो मूर्तियों पर जब हम पूजा करते हैं, हमारा परमेश्वर कहीं सहेगा नहीं। ये जो औरत था इस कदर कर दिया कि उसको जो कुछ
गलत काम करना था, सब कुछ वो करने लगा। तब परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ और एलिया जो भविष्यद्वक्ता था उसको कहता है कि जाके तू कहे अब आपसे, अब मेरे कहने के बगैर इस जगह पर कभी बारिश या ओस की बूंदे नहीं गिरेगा। अब क्या होता है अगर बारिश अगर नहीं गिरता है, बारिश स्वाभाविक रूप से सब कुछ सूखना शुरू हो जाता है, सब कुछ सूखना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि भेड़ बकरियां जो घास खाते हैं वो भी सूख जाता है, पानी तो दूर सब कुछ सूख जाता है। और बारिश ना होने से मनुष्य की ज़िंदगी तड़प तड़प के अकाल में पड़ जाए, भूखे से मरने के लिए कगार पे आ जाता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हम करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, हमारी ज़िंदगी में अकाल पड़ जाएगा ज़रूर। अकाल का मतलब हमारी ज़िंदगी में हम बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे। हम किस लिए हम किस परेशानी में आ जाएंगे? हमको याद दिलाने के लिए कि ये एक सच्चा परमेश्वर है, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा सृष्टि करता है, एक वो परमेश्वर है। उस पर विश्वास ना करके हम अन्य देवी देवता पर विश्वास करके परमेश्वर हमको कभी ज़िंदा नहीं छोड़े। हमको इस कदर हमको परेशान कर देगा कि हमको वापस उस पर विश्वास करने पे आसरा करना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर चाहता है कि सच्चे परमेश्वर को आदर कर, सच्चे परमेश्वर को पूजा कर। यही हमारा परमेश्वर का कर्तव्य है। हमारा हमारा कर्तव्य यही है कि परमेश्वर को पूजा कर, उसकी आराधना कर। यहाँ पर क्या करता है, आपको जब बोलता है तो उस परमेश्वर उसको आज्ञा देता है कि तू अब केरित के जो झील है उसके नज़दीक जा, उधर जाके रह। और बहुत अच्छी तरह से एक बातें कहता है, जो हम पढ़ेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 3रा वचन जब पढ़ते हैं। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 3रा, यहाँ से चलकर पूर्व और की ओर जा और करीत नाले में जो यर्दन के पूर्व में से छिप जा, उस नाले के पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व करीत नामक नाले में जाकर छिप रहा। परमेश्वर देखो, अकाल बारिश नहीं हो रहा है। परमेश्वर जब हमारे लिए सोचता है, उसकी योजना अलग होती है। ये हमारे बस की बात नहीं है उसके बारे में सोच। वो हमारे लिए बहुत अजीब अलग अलग तरकीबें हमारे लिए रखी गई है। चाहे अकाल हो, चाहे कुछ भी परेशानी हो, जब परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, हम उस पर आसरा करते हैं, वो हमारे लिए अलग सा रास्ता खोलता है। यहाँ पर साफ कहा गया है, वो यर्दन के पास जो जो झील है उस पे उसके नज़दीक जाके बैठ, वहाँ नाले में जाके बैठ, वहाँ का पानी पी, और तुझे कौवों से कौवों से तुझे खाना भेजेगा। अरे सबसे बड़ा अजीब बात, मैं जब सोच रहा था मैं तंग रह गया था, मैं दंग हो गया था, ये क्या बात है। परमेश्वर कौवों से उनको खाना लेके आने के लिए उसको आज्ञा दिया। कौवा जो जीव है, आप लोगों को पता कैसा है, उसको उसको जो मांस मछली जो खाना होता है, वो अपने लोगों को बुलाकर काँ 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 चिल्लाकर सबको बुलाकर वो देता है। ये व्यक्ति जो है, उधर अकाल है, एक बूंद पानी नहीं है, वहाँ पर खाने का कोई चारा नहीं है, ऐसा आदमी भूखे मर रहे हैं। ऐसे भूखे मरने की अवस्था में भी कौवों से, कौवे कहाँ से लेके आता मालूम नहीं, कौवा उसके लिए रोटी और मांस उसको लेके आता था। रोटी और मांस, देखो कौवा मांस तो कभी छोड़ेगा नहीं, उस मांस को भी नहीं, वो मांस लेकर इसको दिया। वो कौवा भूखा है कि हमको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया उस कौवे को रोटी और मांस लेके आ गया। हमारा जब परमेश्वर पालता है, हमको जब तकलीफ में हमको पालता है, हमको संभालता है, हमें पता नहीं परमेश्वर हमें किस तरीके से हमको संभालेगा। उसकी योजनाएं बहुत अलग होती है। बहुत इधर देखते हैं कि उसको जब कई दिनों तक ऐसे उसको खिलाता रहा परमेश्वर, वो पानी जो है नाले का पानी भी सूख गया। तब परमेश्वर बोलता है तो एक जगह पे जा, साराफात में जा, साराफात में जा, एक विधवा स्त्री के घर पे जा तू। और क्या होता है उधर पे, विधवा स्त्री के पास जाता है ये, और क्या होता है देखिए, हम पढ़ेंगे उसके वो इसको कहता है, वो जाता है, और उसका 17 अध्याय उसका 10वां वचन से हम पढ़ेंगे।
अतः वह वहाँ से चल गए और सरापात हो गए। नगर के फाटक पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी का थोड़ा सा पानी पी ले आओ। और वहाँ लेते आते रही कि उससे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दोनों एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। देखिए क्या लिखा है इधर। सराफात में जाने के लिए कहता है, उधर उसका अवस्था देखो क्या है। वो स्त्री के पास, विधवा स्त्री के पास जब उसका एक बच्चा है, वो लकड़ियां बीन रहा था। लकड़ियां जब बीन रहा था, वो स्त्री से कहता है कि मुझे थोड़ा पानी पिला, और पानी लेते आए तक मुझे एक रोटी भी लेकर आ। देखो क्या होता होता। वो कहता है, स्त्री कहता है कि परमेश्वर की कसम, मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है, थोड़ा सा कुप्पी में थोड़ा तेल है, मैं उसे पका कर खाकर मैं और मेरे बच्चे मरने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। इस स्त्री के पास सिर्फ थोड़ा सा मैदा और तेल बचा हुआ है। थोड़ा सा तेल और मैदा, क्या होता है। वो भविष्यवक्ता नबी कहता है कि तू मेरे पास वो लेकर आ, मुझे बनाकर खिला। हम होएगा तो क्या बोलेगा, हर चल निकल वैसे। हमारा यही यही हमारा मनुष्य की आकृति। हमारे पास कुछ है ही नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, हमारे पास थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है, थोड़ा सा तेल बचा हुआ है। हम अपने बच्चों और अपने लिए सोचेंगे, हम दूसरे के लिए कभी नहीं सोचेंगे। वो स्त्री को कहता है, जाके पानी लेकर और मैदा में थोड़ा मेरे लिए रोटी बना कर लेकर आ। वो स्त्री वैसा ही करता है, उसे पानी भी पिलाता है, उसको रोटी भी खिलाता है। अब नबी क्या बोलता है, जब तक अकाल खत्म नहीं होता है, जब तक अकाल खत्म नहीं होता है, तुम्हारे जो बर्तन में से कभी वो मैदा भी खत्म नहीं होगा और कुप्पी में से तेल भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा। हमारा हम जिससे सोचते हैं उससे हमारी, हम उससे कई कई गुना अलग होता है परमेश्वर का योजना। हम जैसे सोचते हैं वैसे कभी नहीं होता है। उस विधवा स्त्री के घर पे रहा उसने, जब विधवा स्त्री के घर में रहा, जितने दिन रहा, वो जैसा कहा नबी वैसा रहा, जैसा वैसा ही हुआ। जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, जब तक बारिश नहीं उस जगह पर नहीं पड़ा, तब तक उसके बर्तन में से वो मैदा कभी खत्म नहीं हुआ, ना कभी उस कुप्पी में से तेल कभी नहीं खत्म हुआ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का योजना अलग होता है। हम तकलीफ में पड़ सकते हैं, हमारे बहुत सारी आवश्यकताएं हो सकती है। हमारे क्या कर्तव्य है, पहले परमेश्वर को हम कुछ दें। पहला स्थान जो है हमारा परमेश्वर के लिए होना चाहिए, उस सृजनहार के लिए, उस सृष्टिकर्ता के लिए। वही हमारा सृष्टिकर्ता, वो जानता है हमें क्या चाहिए, वो जानता है हम मांगने से पहले, वो जानता है हम हृदय को, हम किस तकलीफ में जा गुजर रहे, हम किस अवस्था में भी गुजर रहे। हम अगर अकाल में पड़े हो, हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हमारा परमेश्वर उस समय पर भी वो हमें पर्याप्त हमको प्राप्त कर सकता, पर्याप्त सब चीज़ों से हमको प्राप्त कर सकता, हमको क्या क्या चाहिए वो हमें दे सकता है। हमारा परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण परमेश्वर। हम देव देवताओं जो हमारे संकल्प में जो भगवान है उसके पीछे जाने से बगैर, उस परमेश्वर जो सृष्टि करता है, सृजनहार है, जो जीवित परमेश्वर है, उसकी स्तुति और आराधना करना चाहिए। जब हम उस जीवित परमेश्वर को हम अपना पालनहार, अपना सृष्टिकर्ता मानकर हम उसको स्तुति करते हैं, वो जानता है हमारे को हमको क्या चाहिए, वो हमारा सृजनहार है, वो सब जानता है। वो हमें किस प्रकार हमको संभाल के रखेगा हमें पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही चीज़ करना चाहिए, उस परमेश्वर पे आसरा करना चाहिए जो जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। जब हम उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करके, आसरा करके उस प्रकार हम जीते हैं, हमारा परमेश्वर हमें कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। जैसे इस विधवा स्त्री को देखो, थोड़ा सा मैदा था उस पर,
उसने परमेश्वर के दास को उसको दिया, उसको थोड़ा खाने के लिए। और रोटी कभी वो मैदा कभी ख़त्म नहीं हुआ, तेल कभी ख़त्म नहीं हुआ जब तक बारिश नहीं हुआ। हमारा परमेश्वर का योजना अलग है। हम सोचने से ज़्यादा, हम मांगने से ज़्यादा, हमको हमारे अंदर से जो हमारे जो दिल के अंदर से निकलती हुई जो जो मुश्किलें हैं, हमारी प्रार्थना है, वो हमारा परमेश्वर जानता है। वो जो भी मसला है वो सुलझाने के लिए वो पर्याप्त है। कभी हमें नौकरी की तकलीफ होगी, कभी हमें रोटी की तकलीफ होगी, कभी मकान की तकलीफ होगी, कभी परेशानी होगी, बीवी की परेशानी, के पतियों की परेशानी होगी। हम उस परमेश्वर पे जब हम आसरा करते हैं, उस परमेश्वर पे जीवित परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान, जो सृष्टि करता है हमारा, उस पे विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए अलग रास्ता खोलेगा। हम सोचने से ज़्यादा वो हमारे लिए खोलेगा। मेरे प्रियो, जब ये वचन सुनते हैं, हम जीवित परमेश्वर पे आसरा करके, ना कोई जो निर्जीव जो है मूर्तियां हैं उस पे हम विश्वास करके, अंधविश्वास करके उस पे हम जाकर, वो हमें कोई आसरा नहीं, कोई हमें हमको कोई भी सुख उस पर से नहीं मिलने वाला है। दुख ही दुख है मेरे प्रियो। सच्चे परमेश्वर पे, जीवते परमेश्वर पे जब हम विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए रास्ता खोलेगा। इस वचन से हमको परमेश्वर अनुग्रह करे, हमको अनुग्रह करे इस वचन से कि हम उस पर आसरा करके जीवित रहे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।